कैसे हैं आप लोग। आप देख रहे हैं शाही पाठशाला और मैं हूं बीके सिंह। डेली हैंड रिटन करंट अफेयर्स लेकर आपके बीच उपस्थित होता हूं। बहुत ही कम समय में 15-16 इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन मैं आपको देता हूं जो किसी भी एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। फ्री में पीडीएफ, यानी यदि आप हमारे हैंड रिटन करंट अफेयर्स का पीडीएफ चाहते हैं तो इसके लिए कोई शुल्क, कोई फी आपको पे नहीं करने होते हैं। फ्री पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए डिस्क्रिप्शन में जाएं, वहां पर 8 पेज के लिए यानी 8 पेज के लिए एक लिंक दिया गया है। जब आप ब्लू कलर के लिंक को टच करेंगे तो आपके मोबाइल में 8 पेज का यानी जो 8 दिनों का मेरा हैंड रिटेन करंट अफेयर्स है वो A4 साइज में है और ये 8 पेज वाला A4 साइज वाला करंट अफेयर्स के नोट्स आपके मोबाइल में सेव हो जाएगा। वन लाइनर करंट अफेयर्स या वन लाइनर नोट्स कुछ भी रिवीजन करने के दृष्टिकोण से बहुत आसान होता है, सुविधा होता है, सरल होता है, सबसे अच्छा होता है, इसलिए आप इसे सेव करके जरूर रखें। आइए आज का करंट अफेयर शुरू करते हैं। पहला है यहाँ पर, हाल ही में किस देश के वैज्ञानिकों ने, यहाँ पर के नहीं ने, फैक्ट्री रोबोट बनाया जो दिमाग को 90% सही पढ़ सकता है। अच्छा, सभी व्यक्तियों के दिमाग को 90% सही नहीं पढ़ सकता है। अपने कलीग्स के, अपने ऑफिस के सहकर्मियों का 90% दिमाग वो सही पढ़ सकता है। ऐसे रोबोट, फैक्ट्री रोबोट का विकास किसने किया है? तो खुरापाती दिमाग चीन ने किया है। तो चाइना, आप याद रखिएगा, फैक्ट्री रोबोट का विकास किया है। दूसरा प्रश्न है, हाल ही में जल संरक्षण प्रयासों में सर्वश्रेष्ठ राज्य के रूप में किसे चुना गया है? हमारा पड़ोसी राज्य है यूपी। जल संरक्षण होता क्या है? जल संरक्षण होता है जो जल के बचाव का प्रयास करते हैं। जल संरक्षण प्रयास में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के रूप में 1 नंबर पर जो प्रथम स्थान पर राज्य है वो है हमारा उत्तर प्रदेश। अगला है, पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला जज कौन नियुक्त हुई है? तो पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला जज आयशा मलिक नियुक्त हुई है। नाम याद रखिएगा, सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला जज आयशा मलिक, पहली महिला जज आयशा मलिक। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश के क्रिकेटर धनुष्का गुनाथिलाका ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास ले ली है? तो हमारे निकटतम समुद्री पड़ोसी देश श्रीलंका है। ठीक है, वहाँ के एक क्रिकेट प्लेयर है धनुष्का गुनाथिलाका। इन्होंने किससे संन्यास लिया है? टेस्ट क्रिकेट से। 3 प्रकार के क्रिकेट श्रेणी होते हैं। एक आप जानते हैं टेस्ट होता है, दूसरा होता है वनडे और तीसरा T20। तो इन्होंने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास ली है। अगला प्रश्न हो जाता है, प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान, प्रधानमंत्री ग्रामीण, याद रखिएगा शहरी नहीं, ग्रामीण डिजिटल साक्षरता मिशन अभियान के तहत बिहार में किस जिला को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? ये मधुबनी जिला को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। किस में प्राप्त हुआ है? प्रधानमंत्री डिजिटल ग्रामीण साक्षरता, याद रखिएगा, ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान को मधुबनी को मिला है प्रथम स्थान। अगला प्रश्न हो जाता है, बिहार के पहले कचरा मुक्त शहर का दर्जा किस शहर को दिया गया है? ठीक है, पहला कचरा मुक्त शहर जो बना है बिहार में वो कौन सा शहर बना है? तो सुपौल जिला का सुपौल शहर बना है। ठीक ना, सुपौल जिला का जो जिला मुख्यालय है सुपौल में, ये सुपौल शहर को पहला कचरा मुक्त शहर का दर्जा प्रदान किया गया है। अगला प्रश्न हो जाता है, सहरसा नगर परिषद को नगर निगम बना दिया गया है। सहरसा पहले क्या होता था? नगर परिषद हुआ करता था, अब इसे नगर निगम बना दिया गया है। इसे मिलाकर जो वर्तमान में एक नया नगर निगम बन गया, इसे मिलाकर अब बिहार में कुल कितने नगर निगम क्षेत्र हो गए हैं? तो अब हो गया है 19। पहले कितना होगा? 18 होगा, अब 19 हो गया। नेक्स्ट है पुस्तक अभी मैं जिंदा हूँ। क्या कर रहा है? अभी मैं जिंदा हूँ। ये कह कौन रहा है? तो एक गौरैया की कथा है। गौरैया का कहना है कि अभी मैं समाप्त नहीं हुआ हूँ, जिंदा हूँ। आप लोग जानते होंगे कि गौरैया क्या है? ये एक इंडेंजर्ड स्पीसीज की श्रेणी में आ गया है, यानी लुप्तप्राय पक्षी की श्रेणी में आ गया है। तो इसके संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए एक पुस्तक लिखी गई है और इस पुस्तक के लेखक कौन है? तो संजय कुमार है इस पुस्तक के लेखक। कौन सा पुस्तक? अभी मैं जिंदा हूँ, गौरैया पुस्तक के लेखक संजय कुमार है। अगला प्रश्न हो जाता है, किस राज्य ने दुर्गम और पिछड़े क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने हेतु मुख्यमंत्री वायु स्वास्थ्य सेवा या एयर एम्बुलेंस की शुरुआत की है? तो याद रखिएगा, एयर एम्बुलेंस की शुरुआत किस राज्य ने किया है? तो ये किया है उड़ीसा राज्य ने। अच्छा, उड़ीसा राज्य के मुख्यमंत्री का तो नाम आपको बहुत अच्छी तरह से याद हो गया, क्या क्योंकि बहुत दिनों से बने हुए हैं, नवीन पटनायक। ठीक है,
तो ये आपको याद रखना है कि एयर एम्बुलेंस या मुख्यमंत्री वायु स्वास्थ्य सेवा किस राज्य ने शुरू किया है? उड़ीसा राज्य ने, यानी नवीन पटनायक की सरकार ने। अगला प्रश्न हो जाता है आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना यानी ABRY के तहत सबसे अधिक लाभार्थियों वाले राज्य में प्रथम स्थान किसने प्राप्त किया है? तो महाराष्ट्र ने आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना के तहत सबसे अधिक लाभ प्राप्त किया है और लाभ प्राप्त करने की श्रेणी में महाराष्ट्र क्या है? प्रथम स्थान पर है। अगला प्रश्न हो जाता है मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड 2021 किसे सम्मानित किया गया है? मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड 2021 से कौन सा अवार्ड है? मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? तो 3 व्यक्तियों को सम्मानित किया गया है। यह BPSC जैसे एग्जाम के लिए इस प्रकार का प्रश्न ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि आपका 5वां विकल्प जो है उसमें एक से अधिक वाला जो समस्या है उसको निदान के लिए जो है आपको ये इस टाइप के प्रश्न याद रखने होंगे, जहां एक से अधिक व्यक्तियों को अवार्ड या सम्मान या अन्य जुड़े हुए जुड़ाव जो है। तो आप याद रखिएगा मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड जो है वर्ष 2021 के लिए 3 व्यक्ति को दिया गया है, विद्युत मोहन, अनिल प्रकाश जोशी और रिद्धिमा पांडे। तो तीनों व्यक्ति का नाम रखिएगा याद, विद्युत मोहन, अनिल प्रकाश जोशी, रिद्धिमा पांडे। और आज का अंतिम प्रश्न है, यहाँ पर अंतिम प्रश्न है विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व हिंदी दिवस जो है 10 जनवरी को मनाया जाता है, विश्व हिंदी दिवस। तो आज के लिए इतना ही। मैं एक रिक्वेस्ट आप लोगों से करना चाहता हूँ, वो ये, जो हमारा रेगुलर व्यूअर हैं वो हमारे चैनल को शेयर कर दिया कीजिए और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।